हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 12th की मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 करवाने वाली है, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सब चीज़ें देखेंगे, इंट्रोडक्शन से लेकर इसके एंड पॉइंट्स तक। तो चलो देखते हैं पहले तो इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड यूज्ड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ क्वांटिटी लाइक प्रॉफिट और कॉस्ट व्हेन सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स मींस लिमिट्स आर गिवन। मतलब जब भी आपको लिमिट्स दी होंगी तब आप उसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कोई मतलब आपको मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। मतलब आप उसको एक तरह का ये कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा। सो एक फैक्ट्री है, मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स। एक फैक्ट्री है जो कुर्सी और टेबल बनाते हैं। इट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट हैज अ लिमिटेड मनी एंड टाइम। मतलब वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट को, ज्यादा अच्छा सा पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, बट उनके पास क्या है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, पैसा भी कम है, टाइम भी कम है। सो वहां पर आ जाती है रेस्क्यू में हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हेल्प करती है, फाइंड्स द बेस्ट नंबर ऑफ ईच आइटम टू मेक। तो वो कैसा करती है कि ऐसा करती है कि पैसे कम है, टाइम कम है, तो ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ नंबर बना लेते हैं टेबल्स का या चेयर्स का जो हमारे पास हम बेचें तो हमारे पास प्रॉफिट भी आए। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग का। आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आपको सिंपल भाषा में समझाया। नाउ द की कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है हमारे पास वो है सिंपल मीनिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स फॉर्मूला टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज। मीन्स जब भी हमारे पास ये होती है, ये जो टर्म होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होती है, जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि z इज इक्वल टू 50x प्लस 40y। ये बहुत ही नॉर्मल सी इक्वेशन है और जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यूज डाल के इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब है कि लिमिट्स रिटर्न एज इनइक्वालिटीज। इस केस में इनइक्वालिटी देख रहे हो, इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब या तो ये चीज कम कम हो सकती है 10 से, या तो इक्वल टू हो सकती है 10 के। ओके, थर्ड वन है फेसिबल रीजन, एरिया ऑन द ग्राफ दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ग्राफ बनाया कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बनाया और मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आई जिससे मुझे अपना एरिया लोकेट करना है, तो उस एरिया लोकेट करते टाइम मुझे क्या हुआ कि मैंने सारी चीजों को किया, मैंने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑन द ग्राफ। तो वो चीज क्या है, मुझे सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ ये मैंने जो बनाया था वो सही है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, फेजिबल सोल्यूशन क्या होता है, एनी पॉइंट इनसाइड ऑन द फेजिबल रीजन। सो फेजिबल सोल्यूशन होता है कि जब आपने ग्राफ बनाया, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 3, आप x इज इक्वल टू 3 ऐसे लोकेट करोगे। मैं बोलूंगी y इज इक्वल टू 2, आप ऐसे लोकेट करोगे। अब मैं बोलूँ इसमें से फेजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो मतलब फेजिबल सोल्यूशन ये होता है कि जब आपके पास कोई वैल्यू अंदर की साइड हो। गॉट इट, जब अंदर की साइड आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कोई चीज बाहर नहीं जा रही है, कोई चीज अंदर आ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर इनफेजिबल सोल्यूशन। क्या मतलब है इसका, सो इनफेजिबल सोल्यूशन का मतलब है पॉइंट आउटसाइड द फेजिबल रीजन। जब भी हमारे पास कोई पॉइंट होता है जो फेजिबल रीजन के बाहर चला जाता है, अभी जो बताया मैंने, जैसे ये वाला है हमारे पास, अगर मेरे पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं, यहाँ नहीं आ रहे, वो बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनफेजिबल रीजन। बाउंडेड रीजन क्या होता है, फेजिबल एरिया इज एनक्लोज्ड लाइक अ ट्रायंगल। मतलब अगर मेरे पास कोई वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया आपको, फॉर एग्जांपल मैंने x3 बता दिया, मेरे पास y जो है वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल y छोड़ दो, मेरे पास कोई और वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसी वैल्यू आ गई। हम अभी प्लॉट नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे हम, दिक्कत मत करो। बट अगर मेरे पास ऐसे आ गया, तो आप देख रहे हो कि जो ट्राइंगल वाला जो सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। मतलब जो दो या तीन से ज्यादा जो हमारी लाइंस होती है उसके साथ बाउंड होता है, जो हमें ट्राइंगल या कोई भी ऐसी फिगर मेंटेन करता है। अब हमारे पास आता है अनबाउंडेड रीजन, फेजिबल एरियाज गोज ऑन इन्फिनिटी। अब मैं इसके बाहर जो ये एरिया बोलती हूँ, ये मेरा अनबाउंडेड रीजन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होता है, बेस्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z इन फेजिबल रीजन। तो क्या होता है, हमें वैल्यू दी होती है, फॉर एग्जांपल कोई z दे दिया हमें, आपको क्या करना है, पहले एक सोल्यूशन सॉल्व करना है। आपको अपनी कोई जो लिमिट है, लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब जिसमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जो भी दिया होगा वो सॉल्व करना है। फिर आपको z में वैल्यू डाल के आपको पता करना है कि वो मैक्सिमम दे रहा है या आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है। गॉट इट। अब हमारे पास है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन। ये आप करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन करने में, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये मैंने लिख के रखा और इसमें कुछ भी नहीं है। सच बोलूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 10 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ लोगे दैट इट विल बी इजी। तो हम पहले करते हैं, टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद
टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई यूज द ग्राफिकल मेथड। तो इसको करने के लिए ग्राफिकल मेथड हम इसे बोलते हैं। राइट द कॉन्स्टेंट्स एज इनइक्वालिटी, हमें कॉन्स्टेंट्स को इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखना होता है। इनइक्वालिटीज मतलब ग्रेटर देन, वही लेस देन, इक्वल टू की फॉर्म में। फिर ड्रॉ लाइंस फॉर ईच कॉन्स्टेंट चेंज टू इक्वेशन, हम सभी का जो कॉन्स्टेंट है वो लाइन अकॉर्डिंगली चेंज करके इसको लिखते हैं। शेयर द कॉमन एरिया, जिसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, बस इसको पॉइंट को याद रखो क्या बोलते हैं। फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब उसके वर्टिसेस। फिर प्लग ईच कॉर्नर पॉइंट इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड देन द पॉइंट गिव्स यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अभी आपको ये सब चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, बस आप समझ लो कि जब हमारा कॉमन रीजन हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम फेजिबल रीजन बोलते हैं, या मतलब जब हम उसके बाद हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स लाते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैं सब चीजें आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, सो मैक्सिमाइज जो है वो मेरे पास ये वैल्यू दी है, इसको हम बोलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बोलोगे इसको भी बोलना क्योंकि z है, z वाली जो भी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये मेरे पास आ गई मेरी लिमिट्स, ठीक है, ये मेरी लिमिट्स हैं। अब इसके बाद ये आप इसको इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ द कॉन्स्टेंट्स ऑन द ग्राफ। तो कॉन्स्टेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैल्यूज लिखी थी हमने, ये वाली जो मेन है, हमें इससे काम है पहले, क्योंकि इससे हम ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ, ठीक है। ये वाली बाद में आएगी, ये आएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये तीनों इक्वेशंस लिख ली थी जो मैंने अभी आपको बताई, लिख ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई में मेरे को दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। मैं पहले एक में वैल्यू डालूंगी फिर दूसरे में वैल्यू डालूंगी। इस केस में पहले मैं x इज इक्वल टू 0 करूंगी तो मुझे y क्या आ जाएगा, करो 0, तो 5 आ गया ऑटोमेटिकली। आपको साइन नहीं देखना है उस टाइम पे, ठीक है। मैंने y0 पुट किया तो मेरे पास कितनी आ गई, 5 वैल्यू। अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज की है, क्यों मैंने इसको 2 टाइम क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी x और y की वैल्यू अलग से दी हुई है, एक्स्ट्रा दी हुई है। अब मैं इस चीज को आपको अलग से समझाऊंगी। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई जिसमें x इज इक्वल टू 0 है तो आपको 5 आ रहा है। y हमेशा याद रखना, जब आप इसको लिखते हो ना सब ब्रैकेट में, पहले हमेशा ये x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको x नहीं लिखेंगे, ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट मेरा आ गया कि x 5 था तो मेरे पास y 0 आया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरे पास x 3 है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 हम ऐसे लिखेंगे। आप बोलोगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, बट हम जब इनइक्वालिटी को जब ग्राफ में शो करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लर्न करना है, क्या देखना है कि पहले जो है हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने x ड्रॉ किया, आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, x y ड्रॉ करना है, करो x y ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे वैल्यूज कहाँ तक मैक्सिमम दिख रही है, 5 तक, मैंने 5 तक कर लिया अपने यहाँ पे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब मेरी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक थी, मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। मैं पहले अपने फर्स्ट वर्ड को ड्रॉ कर रही हूँ, सॉरी फर्स्ट नंबर को ड्रॉ कर रही हूँ। मीन 0 मतलब x 0 है, y मेरा कितना है 5, तो मेरा ये आ गया 0.05। लिखना आपको वैसे ही है, 0.5 है मतलब x 0 5 यहाँ पर आएगा पॉइंट। कोई बच्चे बोल रहे हैं यहाँ की नहीं, यहीं पे आएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 5 अब आएगा उल्टा, देखना x 5 है, ठीक है, और y कितना है 0, तो मतलब ये तो आएगा नहीं, y तो गया ही नहीं ना, मतलब कहीं, मतलब y तो 0 पे अटक गया, तो 0 यहाँ पे 5 0 ये आ गया, इसको जोड़ दो। अब आप बोलोगे इसी को भी जोड़ा, क्योंकि आपने ये फर्स्ट इक्वेशन से एक ही इक्वेशन से निकाला तो आप इसको जोड़ दोगे, ठीक है। इसको करने के बाद x इज इक्वल टू 3 है मेरा, x इज इक्वल टू 3 है मेरा, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है तो y तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया ना, तो इसको मैं लिखूंगी 3 0 इस पॉइंट को, ठीक है। अब मेरे को है y 3 है और x 0 है, तो y 3 है x 0 है, ये मेरा आ गया, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा 3 आएगा, क्यों, क्योंकि x मैंने बोला ना स्टार्टिंग में लिख, तो x तो 0 है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, आपको मैंने अभी बताया कि एक चीज मैंने नोटिस करने को बोलती कि अब करेंगे हम, यहाँ पर देखना x इज इक्वल टू लेस देन 3 है, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ मैं तुम्हें, जो मैंने अपने टाइम पे सीखी थी, कि जब भी आपने ना इनको 0 पुट कर देना है, डायरेक्टली 0। आपको ये अगर ये देखना ना कि इसका अंदर ग्राफ बनेगा या बाहर ग्राफ बनेगा, आपने क्या करना है, इसको 0 पुट कर देना। अब आप देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, करेक्ट, y इज लेस देन इक्वल टू 0 है, हाँ करेक्ट है। तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इनसाइड, ये हमेशा याद रखना, आपका ग्राफ बनेगा अंदर की साइड। अगर ये ग्रेटर होते कि 0 इज ग्रेटर देन 3 एंड 0 इज ग्रेटर देन 3, तो उस केस में आपका आउटसाइड बनता, मतलब आपका ग्राफ इस साइड बनता। मैं बताती हूँ कैसे।
अब जैसे मैंने अभी इनसाइड बोला तो मतलब जो भी लाइंस है उसका ना अंदर अंदरली साइड आपने पेंसिल से ड्रॉ कर देना है। कैसे? पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन दी है मैं इसको ड्रॉ करती हूँ और इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है? पहले इसको रफ रफ ड्रॉ करते हैं, रफ रफ ड्रॉ किया 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 किया, पूरा नहीं कर देना, बिल्कुल रफ रफ करना है क्योंकि आपके लिए एरिया अलग से आएगा। ये कर दिया। अब इस वाले के लिए करूंगी तो ये वाला एरिया आ रहा है, मतलब अगर ये वाला एरिया आ रहा है तो ये वाला एरिया छूट गया, चला गया ना, ये कट गया। हमें कॉमन एरिया करना है। उसके बाद ये वाला बच गया मेरा। अगर इसको मैं करूंगी, ये करूंगी तो अरे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो मतलब मेरे पास क्या बच गया, ये वाला एरिया भी नहीं आया। कौन सा एरिया आया? जहां ये है, ये मीन्स ये वाला एरिया। अब समझ आया? अब इसके पॉइंट्स देखने हैं हमें। एक पॉइंट मेरा ये है 0 3 जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक मेरा ये है, ये मेरा आया 1 4, ठीक है? देख सकते हो ना, ये 1 4 1 और 4, ठीक है? ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बट मैंने ये ड्रॉ किया था साफ सुथरा आपके लिए, देख लो, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट ऐसे ही आएगा। ये एक मेरा कॉर्नर पॉइंट ये आ गया और एक कॉर्नर पॉइंट मेरा ये है 0 0। तो इनको यूज करके आपके पास क्या आ गया, आपके कॉर्नर पॉइंट्स। हमने कॉर्नर पॉइंट्स को क्या बोला था आपने? आपके कॉर्नर पॉइंट्स को हमने बोला था कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं आपके वर्टिसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ओके, क्या क्या है? 0 0 3 0 0 4 एंड 1 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है जेड। जेड क्या था आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आप पुट करोगे, यहाँ आपके लिए क्या है, इसको लिख लो, जब एक ट्रिक है ये लिख लो। मतलब जहां पर एक्स है उसको पुट कर दो, जहां पर एक्स है 5 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0, पहला आपका 0 आ गया। वैसे ही आपको ये वैल्यू पुट करनी है, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 कितना आ गया 15, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसके लिए भी वैल्यू निकाली, इसके लिए भी वैल्यू निकाली, इसकी आ गई 17, इसकी 12, इसकी 15। अब जिसकी इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको लिख देनी है। तो आपकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 17 की। तो ये आपका बन गया मैक्सिमाइज। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमाइज हो रहा है कहाँ पे? मैक्सिमम एट जेड, पर किसमें? 17 पे। और 17 के कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे? 1 4। दिस हाउ वी प्रूव अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, बहुत अच्छे से समझाइए, बहुत क्लियरली वे में समझाइए। बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट है मुझे बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।